हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर। हम एक साल के कर रहे हैं, यानी कि 1 जुलाई से लेके और 30 अप्रैल तक के आर्ट एंड कल्चर में जो भी कुछ हुआ है एक साल में, उसके एमसीक्यूज के रूप में हम करंट अफेयर कर रहे हैं। ये है हमारा थर्ड सेट। टोटल 4 सेट में खत्म करूंगा मैं, तो एक सेट और आएगा। इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट अपलोड किए थे, 2 दोनों सेट अपलोड किए थे, वो आपको देखने हैं और उसके बाद ही आपको सेट 3 देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर फॉर यूपीएससी। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही मैच नहीं किया हुआ है? ओके, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। और ये किसी ना किसी कारण से न्यूज में आए। ये जो चारों यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट हैं, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट दिए हैं और राइट साइड में वो राज्य दिया है, वो स्टेट दिया है जहाँ के ये हैंडीक्राफ्ट हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पाटचित्र। पाटचित्र का जो मेंशन है प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया था कि पटचित्र जो कला है उसकी बहुत तारीफ की थी। तो इस तरह से ये सारे किसी न किसी कारण से न्यूज़ में थे। तो पाटचित्र होता है ओडिशा में। पाटचित्र जो पेंटिंग की जाती है, जो कला है, वो ओडिशा में की जाती है। ताराकासी, ताराकासी किया जाता है तेलंगाना में। चिकनकारी लखनऊ में। चिकनकारी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है। और सोहरई और कोहवर पेंटिंग जो है वो झारखंड की है। तो देखते हैं इनमें सही मैच कौन सा नहीं है। पाटचित्र ओडिशा का है, ये ठीक है। एक्चुअली पाटचित्र जो होती है ये कपड़ों के ऊपर स्क्रॉल पेंटिंग की जाती है। स्क्रॉल मतलब होता है जिसे आप फोल्ड कर सकते हैं, और जनरली कपड़े पे की जाती है, लेकिन कभी कभी पत्तियों पे भी की जाती है, यानी इसे लीव्स पे भी किया जाता है, और इवन कई बार दीवारों तक पे इसे किया जाता है, जिसे बोलते हैं भित्ति पाटचित्र, या कपड़ लीव्स पे किया जाता है जिसे बोलते हैं ताल पाटचित्र। तो अलग अलग तरह की पाटचित्र होती है, लेकिन सब ओडिशा से आती है, इसमें कोई शक नहीं। ताराकासी जो है तेलंगाना, ये ताराकासी क्या है? देखो, भारत में 2 जगह ऐसी हैं जहां पे सिल्वर फिलिग्री होता है। सिल्वर फिलिग्री मतलब चांदी का काम। तो चांदी का काम जो होता है सिल्वर फिलिग्री, जैसे चांदी के बर्तन बनाना, चांदी की चीज़ें बनाना, उसको सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं। कई बार एल्यूमिनियम या दूसरे धातु होते हैं, उनके ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जाती है, उसे भी सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं। तो सिल्वर फिलिग्री का काम भारत में 2 जगह होता है सबसे फेमस। एक होता है ओडिशा में, जिसको ताराकासी बोलते हैं, और दूसरा होता है तेलंगाना में, करीमनगर में। ये 2 जगह इंडिया में सबसे फेमस है सिल्वर फिलिग्री वर्क के लिए। तो ओडिशा में जो जगह है वो है ताराकासी, ओडिशा में जो वर्क होता है हैंडीक्राफ्ट, और तेलंगाना में करीमनगर। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, ताराकासी मैच होना चाहिए ओडिशा के साथ। चिकनकारी लखनऊ, ये बिल्कुल ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। और चिकनकारी से मिलते जुलते नाम मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कलमकारी। कलमकारी मैंने आपको 2 तरह की बताई थी, श्री कालाहस्ती और मछलीपट्टनम। और उसके अलावा पंजाब में होता है जिसे बोलते हैं फुलकारी, ये भी बहुत पूछी जाती है। तो थर्ड ठीक है। सोहरई और कोहवर झारखंड, ये भी ठीक है। एक्चुअली सोहरई और कोहवर को जीआई टैग मिला था मई 2020 में, और ये पेंटिंग होती है झारखंड के हजारीबाग में करी जाती हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, जहां पे की जाती हैं। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी गलत है, तो आंसर है ओनली बी इज इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबरों में आए बामिया बुद्धा। तो बामिया बुद्धा के बारे में, जो बुद्ध भगवान के स्टैचू हैं जिनको बामिया बुद्धा बोलते हैं, इनके बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है? ये जो स्टैचूज हैं भगवान बुद्ध के, ये बामिया वैली में है, जो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की बामिया वैली में पड़ते हैं बामिया बुद्धा। और दूसरा, ये क्योंकि 2 स्टैचू हैं, तो इनमें जो छोटा वाला है उसे बोलते हैं ईस्टर्न बुद्धा, और जो बड़े वाला है उसे बोलते हैं वेस्टर्न बुद्धा। इनमें कौन सा गलत है या कौन सा ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ ये न्यूज़ में क्यों आए। यहाँ पे फोटो देखिए, ये पुरानी फोटो है। और पुरानी मैं क्यों कह रहा हूँ पुरानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च 2001, यानी कि आज से सही 20 साल पहले, तालिबान ने, जो तालिबान आतंकवादी संगठन है, उन्होंने इनको तोड़ दिया था, इनको ब्लो कर दिया था, बम से उड़ा दिया था। अब आज की तारीख में ये दोनों स्टैचू नहीं है, तो ये फोटो कम से कम 20 साल पुराना तो है ही। और इनको बामिया बुद्धा बोलते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक हैं। ये बामिया वैली में है अफगानिस्तान के, और इनमें 2 हैं। जो छोटे वाला है आप देख सकते हैं, ये ईस्ट में है। जब आप अपने राइट हैंड साइड पे जाते हैं, मतलब ईस्ट में जा रहे हैं, तो ये ईस्टर्न वाला छोटा है। और जो वेस्ट में है ये बिग बुद्धा है, यानी कि ये बड़े वाला है, जिसको लार्ज बुद्धा बोलते हैं। और ये दोनों स्टैचू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन पे काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूज़ में इसलिए आए क्योंकि इनको 3D से रिक्रिएट किया गया, यानी इनको दोबारा नहीं बनाया गया, लेकिन 3D की मदद से इनको रिक्रिएट किया गया है। सो आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और ये स्टैचू हिंदू कुश के पहाड़ों में है।
हिंदू कुश के पहाड़ जो अफगानिस्तान में है वहां पे हैं, वहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम है बामिया, तो इसलिए इनको बामिया बुद्धा बोलते हैं। और वो जगह कौन सी है बाय द वे जहां पे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, वो है इंडिया में है वो, और उस जगह का नाम है कुशीनगर, और कुशीनगर यूपी में है, राइट। और इनका जन्म नेपाल में हुआ था भगवान बुद्ध का, जिसको बोलते हैं लुम्बिनी, जो कपिल वस्तु में है। तो ये कुछ जगह जो भगवान बुद्ध के जीवन से एसोसिएटेड है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे इन्होंने पहला अपना जो उपदेश दिया था परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद, वो सारनाथ में दिया था, और भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार के बोध गया में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है महाबलीपुरम के मंदिरों के बारे में? जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम, बहुत सारी चीजें हैं वहां, नॉर्मल मॉन्यूमेंट भी हैं, किले भी हैं, वहां पे मंदिर भी हैं, तो इनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को हम ममल्लापुरम भी बोलते हैं। और अगर आपको याद हो, आज से लगभग 1.5 साल पहले जब चीन के राष्ट्रपति आए थे शी जिनपिंग भारत में, तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले थे ममल्लापुरम में, राइट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट महाबलीपुरम या ममल्लापुरम के बारे में ठीक है? इनको हम 7 पगोडाज भी बोलते हैं। जो महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स हैं इनको 7 पगोडाज कहा जाता है। ये पल्लव राजाओं के द्वारा जो है बनवाए गए थे, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। देखते हैं एक एक ऑप्शन करके। इनको 7 पगोडा बोलते हैं, ये ठीक है। जो एंजेलिक टेक्स्ट है, यानी अंग्रेजी के जो लेखक थे या वो विदेशी जो भारत में आए थे, वो इनको 7 पगोडा बोलते थे। पल्लव राजाओं ने बनवाए थे, यस ये भी बिल्कुल ठीक है, पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। और तीसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। लगभग 40 मॉन्यूमेंट हैं, 40 मॉन्यूमेंट और टेम्पल्स मिला के टोटल 40 हैं ममल्लापुरम में। और आप कह सकते हैं चेन्नई से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में ये बने थे, पल्लव राजाओं ने बनवाए थे, और चट्टानों से बने हैं, यानी कि रॉक कार्विंग करके ये बनाए गए हैं। यहां पे ये भी याद रखिए, एक बहुत फेमस यहाँ पे स्टैचू है। एक तो है डिसेंट ऑफ द गैंजेस, और दूसरा है अर्जुनाज पेनेंस। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गंगा नदी का धरती पे आना, डेसेंट ऑफ द गैंजेस मतलब गंगा नदी का धरती पे आना, बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है यहाँ पे मूर्तियां बना के। और अर्जुन का पेनेंस, यानी अर्जुन जो थे पांडव, उनका प्रायश्चित। तो ये 2 सबसे फेमस यहाँ पे चीजें हैं देखने लायक। चलिए ये आपको फोटो दिखा देता हूं, ये है महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स। अब आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से जो खजुराहो टेम्पल्स हैं, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? और ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि खजुराहो में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल। और खजुराहो डांस फेस्टिवल 6th टाइम हुआ था अभी, राइट। और ये 21 फरवरी 2021 को हुआ था, यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो होता है वो खजुराहो टेम्पल में होता है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो खजुराहो टेम्पल्स के बारे में क्या ठीक है? सबसे पहला, इनमें नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। नागर स्टाइल मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है। नागर स्टाइल में मंडप, अर्धमंडप, शिखर, गर्भगृह, कलश, ये सब चीजें होती हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, इनमें नागर स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये जो मंदिर हैं सिर्फ हिंदू धर्म से एसोसिएटेड हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये हिंदू धर्म से एसोसिएटेड भी हैं और जैन धर्म से एसोसिएटेड भी हैं। तो 2 धर्मों से एसोसिएटेड हैं खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये परमार डायनेस्टी के समय में बने थे। ये गलत है, ये चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे, चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे, तो परमार नहीं। परमार वंश के सबसे फेमस राजा थे राजा भोज। ये क्वेश्चन आ सकता है, राजा भोज कौन से वंश के राजा थे? आप भोपाल वगैरह जाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ भोज के नाम पे है। जैसे भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल में, जो वहाँ पे एक ही रामसर साइट है पूरे मध्य प्रदेश में, और उसका नाम है भोजताल, जिसे भोज वेटलैंड भी बोलते हैं। इवन वहाँ पे जो मेट्रो बनी है उसका नाम भी भोज मेट्रो रखा गया है। भोपाल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी राजा भोज एयरपोर्ट है। तो बहुत प्रतापी राजा थे, ये ध्यान रखिए। अच्छा, खजुराहो डांस फेस्टिवल करवाता कौन है? पहले मैं इसका आंसर बता दूं तो इसमें बी गलत है और सी गलत है, तो आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। अब मैं आपको खजुराहो डांस फेस्टिवल के बारे में बता देता हूं। इसको मध्य प्रदेश का जो कला परिषद है, मध्य प्रदेश राज्य का कला परिषद, उसका आयोजन ये करता है। हर साल ये होता है 20 फरवरी से 26 फरवरी तक।
और इसमें मेनली तो क्लासिकल डांस होते हैं, यानी जो भी हमारे क्लासिकल डांस हैं, चाहे वो कथक हो, भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली वगैरह सब, लेकिन इसमें आधुनिक भारतीय नृत्य भी जोड़े गए हैं। ठीक है। और खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है बेसिकली एक दो परिवर्तन इसमें और किए गए थे। जैसे अब ये परिसर में हो रहा है बहुत समय के बाद, जो खजुराहो का परिसर है वहाँ पे हो रहा है। और बस इतना याद रखिए, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे समवेयर फ्रॉम 885 AD टू 105 AD। AD का मतलब क्या होता है? अन्ना डोमिनो, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, यानी इसे भारत में संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन करता है। और दूसरा, ये सबसे पहली बार 2015 में ऑर्गेनाइज किया गया था। देखो, जो हमारा एक सरकार का लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें ये हेल्प करेगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान उसमें हेल्प करेगा। जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो इसमें परफॉर्म करते हैं। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इस बार बंगाल में हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करता है और 2015 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था पहली बार। सो आंसर है बोथ आर करेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन। और इस बार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वेस्ट बंगाल में हुआ और ये 11वीं बार हुआ, यानी 11th एडिशन था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। चलिए अब हम अगले सवाल पे आते हैं। यहां पे किस राजा की बात हो रही है? ये राजा एक बहुत ही विशेष कारण से न्यूज में आए थे। ये एक हिंदू राजा थे और ये श्रावस्ती जो जगह है, श्रावस्ती आप जानते हैं यूपी में है, एकदम नेपाल बॉर्डर पे है श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती से थे, एक राजा थे। दूसरा, इन्होंने जो गजनवी जनरल हैं, राइट, गजनवी के जो जनरल हैं गाजी मियाँ सलार मसूद, उन्हें बहारेच में 1034 CE में हराया था। और इन राजा के बारे में 17वीं शताब्दी का एक बुक है जिसको बोलते हैं मिरात ए मसूदी, उसमें भी इनका जिक्र किया हुआ है। तो कौन से राजा की बात हो रही है? तो ये राजा हैं सोहेल देव। इनफैक्ट लास्ट ईयर एक अमीश त्रिपाठी की बुक आई थी। अमीश त्रिपाठी एक काफ़ी जाने माने लेखक हैं, इनकी एक बुक आई थी जिनका नाम है द लेजेंड ऑफ सोहेल देव। द लेजेंड ऑफ सोहेल देव बेसिकली क्या है? सोहेल देव एक बहुत महान राजा थे और ऐसा माना जाता है कि मतलब जब इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में हो रहा था, राइट, तो इन्होंने उसको रोका, जितना पॉसिबल था उतना रोका। और बहारेच जो है ये उत्तर प्रदेश में है। बहारेच सरयू नदी के किनारे एक शहर है। ये सरयू नदी जो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है उसी की बात हो रही है। और इसका भी बॉर्डर बहारेच का भी नेपाल से लगता है। तो यहाँ पे राजा सोहेल देव की बात हो रही है। और ये न्यूज़ में क्यों आए? क्योंकि इनका एक स्टैचू बनेगा, सरकार ने डिसाइड करा है इनका एक स्टैचू बनेगा बहारेच में, इनकी प्रतिमा बनेगी जिससे लोग इनको इनके बारे में जाने, क्योंकि राजा सोहेल देव के बारे में हमारे जो किताबें हैं उनमें पढ़ाया नहीं जाता। चलिए अब बात करते हैं किले, कुछ फोर्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 किले दिए हैं। एक है रणथंबोर का किला, सवाई माधोपुर में है। एक है गागरों किला जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। और एक है जैसलमेर का किला जो जैसलमेर में है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा किला है जो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। देखो, राजस्थान में हिल फोर्ट्स हैं जो पहाड़ियों पे बने हुए हैं, ऐसे फोर्ट्स हैं राजस्थान में। तो हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में इनमें कौन सा नहीं आता? और हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान सारे मिलाकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट। इसको सीरियल नॉमिनेशन बोलते हैं। सीरियल नॉमिनेशन का मतलब होता है हम एक जगह को नॉमिनेट करने की बजाय वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को करते हैं जो एक कॉमन थीम के होते हैं। जैसे हमने महाबलीपुरम में देखा था, वहां पे 40 मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सारे मिला के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में कौन कौन से फोर्ट आते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? रणथंबोर का जो किला है, क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? यस, ये है, सवाई माधोपुर में है। गागरों फोर्ट ये भी है और जैसलमेर ये भी है। तो आंसर है इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है, तो तीनों ही है, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। तो लेकिन 3 ही नहीं है, 3 और भी हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं। एक है आमेर का किला जो जयपुर में है। इसके अलावा एक है कुंभलगढ़ का किला जो कुंभलगढ़ में है। और एक है चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़ का किला, राइट। तो ये 6 हैं जो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में आते हैं। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल जो है ये भी हैंडीक्राफ्ट से है।
इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही मैच नहीं किया हुआ है? ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इनमें लेफ्ट साइड में हैंडीक्राफ्ट दिया है और राइट साइड में राज्य दिया है। मंगलगिरी की साड़ी आंध्र प्रदेश से आती है, मंगलगिरी की साड़ी। पोचमपल्ली इकाट की जो साड़ी है वो तेलंगाना से आती है। मूगा साड़ी जो है वो असम में बनती है और पटोला साड़ी जो है वो पंजाब में बनती है। देखो, मंगलगिरी की साड़ी आंध्र में है, ये ठीक है, ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, बिल्कुल ठीक है। पोचमपल्ली इकाट को जीआई टैग भी मिला था, तो ये तेलंगाना की साड़ी है, ये भी ठीक है। मूगा सिल्क, भारत का 95% जो मूगा सिल्क है वो असम से आता है, तो ये भी ठीक है, राइट। असम में 2 जगह से आता है 95% सिल्क, एक तो है कमरूप डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है गोलपारा डिस्ट्रिक्ट। 95% मूंगा सिल्क यहीं से आता है, ये ठीक है। लेकिन पटोला साड़ी गुजरात की है, पंजाब की नहीं है, तो इसमें सिर्फ डी गलत है, तो आंसर है ओनली डी इज इनकरेक्ट। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने अभी अभी फाउंडेशन स्टोन यानी कि आधारशिला रखी। इनमें से कौन सी मॉन्यूमेंट है, कौन सी स्मारक है जिसका कंजर्वेशन वर्क यानी जिसकी मरम्मत की जाएगी, जिसका नवीनीकरण किया जाएगा या जिसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसको कंजर्व किया जाएगा क्योंकि ये काफी दयनीय हालत में है। तो ये कौन सी इमारत है जिसका कंजर्वेशन वर्क राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट करा? सिंगौरगढ़ का किला जो दामोह में है, चौरागढ़ का किला जो नरसिंहपुर में है, गढ़ किला जो जबलपुर में है और कलिंजर किला जो बंदा यूपी में है। बाकी ऊपर ये तीनों एमपी में है, दामोह भी, नरसिंहपुर भी और जबलपुर भी, और बांदा जो है ये यूपी में है। सो आंसर है इसका सिंगौरगढ़ का किला। सिंगौरगढ़ का जो किला है, रानी दुर्गावती भी इसको यूज किया है उन्होंने, रानी दुर्गावती ने। इनफैक्ट आपको बताऊं, अगर ये तीनों ही किले रानी दुर्गावती के जीवन से एसोसिएटेड हैं, सिंगौरगढ़, चौरागढ़ और गढ़ फोर्ट ऑफ जबलपुर, तीनों के तीनों, तो ये तीनों रानी दुर्गावती के जीवन से एसोसिएटेड हैं। जबलपुर यूनिवर्सिटी का तो नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी रखा हुआ है, और जबलपुर से कश्मीर तक जो ट्रेन चलती है उसका नाम भी दुर्गावती एक्सप्रेस रखा हुआ है। तो रानी दुर्गावती जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वीन थी, रानी थी। गोंडवाना रीजन जो है वहाँ की, गोंडवाना रीजन में महाराष्ट्र का विदर्भ आता है मेनली, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ है वो आता है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है और पश्चिम छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आता है। इनफैक्ट इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट उड़ीसा, तेलंगाना और यूपी के आते हैं, लेकिन मेनली इसमें महाराष्ट्र का विदर्भ का ईस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट और छत्तीसगढ़ का वेस्टर्न पार्ट, इसको गोंडवाना बोलते थे। तो उनकी रानी थी रानी दुर्गावती। तो ये जो किला है सिंगौरगढ़ का किला बहुत ही ऐतिहासिक है, लेकिन अभी रुइंस में है, इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है, इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके कंजर्वेशन वर्क्स इनॉग्रेट करे हैं। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी आदि महोत्सव मनाया गया, तो आदि महोत्सव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, राइट? इसका नाम अच्छे से देख लो, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आदि महोत्सव, आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी भारत का संस्कृति मंत्रालय। इसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, भारत के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट शोकेस किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, और ये 2017 में पहली बार आयोजित किया गया था। तो देखते हैं कौन सा ठीक है। देखो, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है इसमें वो गलत है, राइट? वो गलत है, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ऑर्गेनाइज करता है आदि महोत्सव को। दूसरा, इसमें जो आर्ट एंड क्राफ्ट है माइनॉरिटीज का वो शोकेस किया जाता है, जी नहीं, माइनॉरिटीज का आर्ट एंड क्राफ्ट किया जाता है हुनर हाट में। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट मेला होता है जिसे हुनर हाट बोलते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का किया जाता है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन इसमें किया जाता है ट्राइबल लोगों का, जो ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट है उसका शोकेस किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। और तीसरा, ये 2017 में पहली बार हुआ था, हाँ ये ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड ओनली सी। अब आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ये अभी अभी ऑर्गेनाइज किया गया था 8वीं बार इंडिया में, बिल्कुल अभी, इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। इसको ऑर्गेनाइज करता है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी ISEPC। 4 तरह का सिल्क भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क का। देखो, पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है, इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर काम करता है। याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर नहीं। भारत में 4 तरह का सिल्क होता है,
ये ठीक है। कौन कौन सा सिल्क होता है भारत में? एक होता है मलबेरी सिल्क, दूसरा होता है एरी सिल्क, तीसरा है मुगा सिल्क और चौथा है टसार सिल्क। 4 तरह का सिल्क होता है। जब हम सिल्क के लिए जो सिल्क वर्म होते हैं, रेशमी कीड़े, उनको पालते हैं तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। और तीसरा ऑप्शन गलत है। इंडिया लार्जेस्ट नहीं है, चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, सेकंड ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए एंड बी इज करेक्ट। टसार सिल्क जो होता है ये वाइल्ड फॉरेस्ट में मिलता है, मेनली सिल्क वर्म्स जो वाइल्ड फॉरेस्ट में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका वगैरह में होता है। एरी सिल्क जो होता है मेनली नॉर्थ ईस्ट में होता है, 65% असम से आता है। मूगा सिल्क 95% असम से आता है, राइट। तो अलग अलग तरह के सिल्क जो हैं इंडिया में होते हैं, राइट। 97% मलबेरी सिल्क जो होता है इंडिया का, वो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, वेस्ट बंगाल और गुजरात से आता है। बाकी आप जानते हैं सिल्क से साड़ी भी बनती हैं, चाहे वो बनारसी साड़ी हो, चाहे वो मैसूर की साड़ी हो, चाहे कांचीपुरम की साड़ियाँ हो। तो भारत में सिल्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। इनमें से भारत पर्व मनाया गया जो अभी अभी, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? भारत पर्व, भारत पर्व को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज करता है हर साल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और भारत पर्व 2016 में स्टार्ट किया गया था। देखो भारत पर्व जो है इसका पर्पस ये है कि हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, हैंडलूम, पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें इसमें शोकेस की जाती हैं विभिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, हर कोई अपना कल्चर शोकेस करता है। ललित कला अकेडमी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, KVIC सब, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये ठीक है। और 2016 में पहली बार हुआ था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। इस तरह के सवाल बिल्कुल आसान नहीं होते। ये रेड फोर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के साथ भारत पर्व, और इस पे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने अभी अभी मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट उसको एस्टेब्लिश करा है कौन से इंडियन स्टेट में? यानी भारत का कौन सा राज्य है जहां पे हाथों से कागज बनाया जाता है जिसको मोनपा कहा जाता है, MONPA, हैंडमेड पेपर यूनिट। ये एक आर्ट है जो तवांग में होती है। तवांग है अरुणाचल में, तो आंसर है अरुणाचल। और तवांग में ये आर्ट अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो सरकार ने क्या किया है, अभी अभी सरकार ने इसको रिवाइव करने के लिए मोनपा हैंड पेपर जो यूनिट है वो एस्टेब्लिश करी है तवांग में। ये बहुत ट्रेडिशनल एक आर्ट है और जो ट्राइब्स रहते हैं अरुणाचल में वो इनको करते हैं, राइट। इसमें एक पेड़ है अरुणाचल का जिससे ये पेपर बनता है। इस पेड़ को लोकल भाषा में बोलते हैं शुगु शेंग, शुगु शेंग इस पेड़ का नाम है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर का सेट 3। इंतजार करिए, बस एक सेट और बचा है, सेट नंबर 4, और फिर आप बिल्कुल एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जा सकते हैं। सी यू इन पार्ट 4।